नमस्कार, भैया नमस्कार, आंटी नमस्कार, अंकल नमस्कार। सब दुखी जन की हो मेरे प्रभु जी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार। लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार, लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार। दुनिया में सब हम जैसे हो, दुनिया में सब हम जैसे हो, सुखी रहे संसार। लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार, लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार। भाभी में है माँ की सूरत, भैया है ममता की मूरत। मात पिता से जेठानी, मात पिता से जेठानी, ऐसा मिला हमें प्यार। लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार, लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार। सर पे रहे बस तेरा साया, स्वर्ग जहां में हमने पाया। सर पे रहे बस तेरा साया, स्वर्ग जहां में हमने पाया। पूजा तुम हो, प्रार्थना तुम हो, पूजा तुम हो, प्रार्थना तुम हो, तुम हो पालनहार, तुम हो पालनहार। लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार, लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार। सब दुखी जन की हो मेरे प्रभु जी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार। लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार, 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 लीला अपरंपार तेरी लीला अपरंपार। अगर आज बड़े मालिक जिंदा होते तो आज ये तुम सबका प्यार देखकर खुशी से फूले नहीं समाते। हाँ वंशी काका, पिताजी का साया भी हमारे सर से उठ गया। अरे तभी तो भगवान ने छोटी मालकिन को इस घर में बहू बनाकर भेजा है, जिसने कभी इन बच्चों को माँ की कमी महसूस होने नहीं दी।
छोड़ो ना बंसी काका, सुबह सुबह ये क्या बात छेड़ दी? पहले ये बताओ नाश्ता तैयार है या नहीं? छोटी मालकिन, नाश्ता तो सुबह से तैयार है। आप लोग चलो चलो जल्दी करो बंसी काका, पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो बेटा। अरे गंगोत्री को नाश्ता चाहिए, मैं उसको भी नाश्ता दे के आता हूँ। आप लोग चलो चलो, आया गंगोत्री। अरे अरे अरे, ओहो, कितने दे दिया? बहुत खूब। खीर किसने बनाई? बड़े अंकल, खीर आज मम्मी ने बनाई है। फिर तो बेकार होगी। अरे बेकार हो या अच्छी, तुझे तो मिलेगी भी नहीं। मुझे चाहिए ही नहीं, मुंह का मतलब थोड़ी खराब कर। जो बात गाजर के हलवे में, वो खीर में कहा। छोटी भाभी, क्या हलवा बनाया आपने? रियली? हाँ, पसंद आया? तबाही। हाँ, खाओ खाओ। शोधा भाभी, आप लीजिए ना, मैं तो ले लूंगी। लक्ष्मण को दो, वो हाँ, बड़े शौक से ले खाता लो। है। मिठाई के मामले में इन्होंने चींटी और मक्खियों को भी मात किया हुआ है। अभी शुद्ध घी में बना स्वादिष्ट गाजर का हलवा बाकी है। अरे देवर जी, गाजर के हलवे की इतनी तारीफें किए जा रहे हो, जिसने खीर खाई है जरा उससे भी तो पूछ के देखो। अरे हाँ भाई, खीर बनाने में तुम्हारी भाभी का जवाब नहीं। लो, अरे थोड़ी चख तो देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। अब भैया आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ी सी कुछ मेरी आदत का भी पता है। क्यों? हाँ? छोटे मालिक, मुझे पता है हाँ। आपकी क्या जरूरत है नाश्ते के बाद। और वो हमेशा तुम लाते हो। लाओ। ए लो। देखा? हाँ? 5 5 5, बहुत अच्छा सिगरेट है। जलाओ। मैं छोटे मालिक की हर जरूरत की चीज पूरी करता हूँ। हर जरूरत। अरे भैया, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। क्यों रे? ये इस महीने की तनख्वाह। आपको घर का कर्जा भी तो देना है ना? हाँ, वो तो है। नहीं, ये आप लेकिन रखिए। अब अरे भरत, मेरी बात तो सुन। बंसी काका। छोटे बाबू काका, ये पैसे ले लो। हाँ नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, लाला जी को देना। अच्छा। पिताजी, आपने जो मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे पूरी करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। शुमान भरत अब अपने पैरों पे खड़े हैं। आनंद डॉक्टर हो जाए तो उसके तरफ से भी मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वो तो हो ही जाएगी। तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? हाँ, मेरे भैया कभी इनकार नहीं करेंगे। भैया? हाँ, बड़े भैया, वही मेरे सब कुछ हैं। तब तो मुझे तुम्हारे बड़े भैया से ही बात करनी पड़ेगी। क्या? अरे ना 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 ना, तुमने बात करी तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्यों? अरे मेरे भैया बहुत गुस्से वाले हैं। अच्छा, हाँ, उनको एक बार गुस्सा आ गया तो बाप रे बाप, क्या कर लेंगे? और सब गड़बड़ हो जाएगा। इधर की चीज उधर, उधर की चीज उधर, तबाहियां। अच्छा पापा, ये बताओ कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरा एक छोटा सा परिवार है। मेरे 3 भाई, मेरी 3 भाभियां और एक छोटी सी। आई एम सॉरी, कहीं लगी तो नहीं? शट अप! अगर मोटरसाइकिल चलाने का इतना ही शौक है तो ये रईसी चश्मा उतार कर चलाया करो, वरना जेल की हवा खप, समझे? समझ गया। विकी, लड़की क्या है? यूं समझो बनारस की कचौड़ी है। और यह है पेड़ा, गोधे मथुरा का। कैसा लगा? अच्छा, अभी बताता हूँ कैसे लगा।
मैं इसे मार डालूंगा, छोड़ दो कविता मुझे। पागल होगी क्या? होश में आओ। क्या बात है बेटा, बहुत गुस्से में हो? डैड, कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों? किसी से झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा? देखो बेटा, जवानी के जोश में कहीं बाप की इज्जत को मिट्टी में न मिला देना। ओह नो डैड, आप तो बस। और शट अप! अपने बाप से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तुम्हारे मुंह पर निशान कैसा है? कराटे की प्रैक्टिस कर रहा था भाभी माँ, जरा सी टाइमिंग गलत हो गई, थोड़ी सी लग गई। तो इसे थोड़ी सी कह रहा है? हाँ। इतना बड़ा घाव है, ऐसे खेल मत खेला करो जिससे जान का खतरा हो। अरे ओ भगवान, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे खेल जरूर खेलने चाहिए। हाँ। जब तक आदमी खतरों का सामना नहीं करेगा, हिम्मत कैसी बढ़ेगी? तुम चुप रहो जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पद्मा, ओ पद्मा, आई भाभी। क्या था ना, तो ऐसी चोटें यूं ही हंसते खेलते बर्दाश्त करता था। अच्छा? हाँ हाँ। तुझे शक है? नहीं नहीं। अरे मेरी बहादुरी के चर्चे तो हाँ 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 पूछो। हाँ बेशक। भाभी माँ। हाँ हाँ खाले खाले। डर गए। चुप रहे। क्या हुआ? देखो पद्मा, इसे दूध में हल्दी डालकर पिला दो, दर्द कम हो जाएगा। आप हाथों से। अच्छा बाबा, पी लेना, चलो। हाँ, ले। इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसका बचपन अभी तक नहीं गया। अरे ओ भगवान, वैसे तो मेरा बचपन अभी नहीं गया। हाँ। लो, ये सिगरेट भी खत्म हो गई। आपको तो हर वक्त सिगरेट चाहिए। लगता है अब छोड़नी पड़ेगी। नौकरी से रिटायर जो होने वाला हूँ। आपकी नौकरी चली गई तो घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे भगवान, इसमें घबराने की क्या बात है? नौकरी चली गई तो क्या हुआ? मेरे हट्टे कट्टे 3 भाई जो है, बुढ़ापे के सहारे की 3 लाठियां। और फिर आनंद, आनंद जल्दी डॉक्टर बन जाएगा। मैं तो कहती हूँ आनंद की भी शादी कर दो। मैं भी यही सोचता हूँ। लक्ष्मण और भरत की शादी तो आपने कर्जा लेकर की थी, क्या आनंद की शादी भी? बिल्कुल नहीं, मुझे प्रोविडेंट फंड जो मिल रहा है। हटो जी, मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। घर में लड़की जवान हो रही है, उसका भी तो कुछ सोचो। ओफो पद्मा, नगीना अभी बहुत छोटी है, उसकी शादी के बारे में सोचना ठीक नहीं। जवान लड़कियां और पके हुए फल घर में ज्यादा दिन नहीं रखते। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो पद्मा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हाँ, कल को राम भैया का फंड मिल जाए तो फिर नगीना के दहेज पे अच्छी तरह से खर्च हो सकता है। मेरा हिस्सा कहाँ है? ऐसा? कैसा ऐसा? कब का ऐसा? कौन सा ऐसा? ऐसा? देखो सीधी तरह से दे दो, हाँ, वरना अंकल को पुकार के कह दूंगी अब आगा कि कल आपने बड़े अंकल से पैसे लिए और आप टेस्ट ट्यूब ऑलरेडी ले आए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी स्वीट लॉलीपॉप तू कितनी अच्छी है। अरे मेरी प्यारी प्यारी नगीना, क्या क्या पैसे चाहिए ना? हाँ, ये ले पैसे लेंगे। बड़े काय के लिए होते हैं? पैसे देने के लिए होते हैं। ये क्या, बस 5 रुपए? देख देख देख, तू छोटी है मैं बड़ा हूँ, तू छोटी है मैं बड़ा, मेरे खर्चे बड़े, तू छोटी, तेरे खर्चे छोटे हैं। नो प्रॉब्लम। अरे फिर बुद्धू बना गए, लेकिन मेरा नाम भी नगीना है। शुरू। यार रोमान का पहला 3 स्टार्ट कर दे। देर मत कर गुरु, इमोशनल कोई डायलॉग बोल दे। गुरु चली जाएगी। सुनिए,
लगता है आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। उस दिन की हुई गलती से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कीजिए। तुम्हारा लोग तो जिंदगी भर इंतजार करते हैं, और तुम? कितनी मुश्किल से झूठ बोलकर भाइयों से पैसे लेकर आया था। सोचा था फिल्म देखेंगे, ब्लैक में टिकट लेना पड़ी। अब मैं इसका क्या करूं? आई एम सो सॉरी डार्लिंग। सॉरी वाली कुछ नहीं। अब आप यहाँ बैठकर यहाँ के नजारे देखिए। मैं चला वनडे इंटरनेशनल देखने। अरे चोर 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 चोर! अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो! पकड़ो, हाँ पकड़ो, ए पकड़ो 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 जी, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, ए पकड़ो 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 जी। दिल ले गया मेरा, चोर है ये गली गली में, शोर है। अरे पकड़ो, ए पकड़ो, ए पकड़ो 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 जी, अरे पकड़ो, ए पकड़ो, हाँ पकड़ो 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 जी। देवरानियों को बदनाम करने का अच्छा तरीका है। नीलम, और नहीं तो क्या। अब आप बताइए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि देवरानियां टांग पसारे आराम कर रही हैं और घर की जेठानी से सारा काम करवा रही हैं। उठिए उठिए, कपड़े मैं धो लेती हूँ, उठिए। अब आपकी उम्र आराम करने की है, काम करने की नहीं। ज्यादा आराम करना भी तो अच्छा नहीं लगता, और मुझे आपका काम करना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक। जब घर में दो दो देवरानियां हैं
तो फिर आपको काम करने की क्या जरूरत है? हाँ, श्रद्धा, चलता हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो जी? भूल गई? अरे आज फंड का पैसा जो मिलने वाला है वही लेने के लिए जा रहा हूँ। बाजार जा रहे हो? सब्जियाँ लेते आना। अजीब मुसीबत है। मैंने कहा सुनते हो? तुम क्या समझती हो कि मैं बहरा हूँ? नहीं बाबा, मैं कह रही थी राम भैया को फंड मिल गया है। राम भैया को फंड मिल गया है? अरे तो उसमें मैं क्या करूँ? उफ, कब समझोगे? अरे उनसे बात करो। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। भैया अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, सारी बातें आराम से कर सकते हो। वो तो ठीक है, लेकिन आज ही तो पैसा मिला भैया को। इतनी जल्दी थोड़ी खर्च कर देंगे। ओहो, क्या भरोसा। तुम एक अकेले भाई तो हो नहीं, और भी तो है। नीलम। अरे भरत, भैया बुला रहे। वो तुम्हें बुला रहे हैं। सुनो, जो बातें समझाइए ना सब कर लेना। मैं कह देती हूँ जी, हाँ, आनंद की शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए। तुम चिंता न करो श्रद्धा, छोटे की शादी में इतनी धूमधाम से करूंगा। हाँ? अरे क्या बात है, तुम लोग खड़े क्यों हो? देखो भरत, लक्ष्मण, बात ये है, मुझे जो फंड का पैसा मिला है सोचता हूँ वो किसी काम पे लगा दूं। वैसे लक्ष्मण, नगीना भी आहिस्ता आहिस्ता शादी के लायक हो रही है। खैर, नगीना की शादी का भार तो तुम दोनों संभाल ही लोगे, लेकिन मुझे चिंता है तो सिर्फ आनंद की। लेकिन भैया, आनंद की चिंता किस लिए? तुम्हें न सही बहू, लेकिन मुझे तो है। पर भैया, आनंद तो अभी पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन ये उसका फाइनल ईयर है। पढ़ाई पूरी होते ही मैं उसे शादी के एग्जाम में बैठा दूंगा। अब जो इस घर में बहू की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। हाँ, और आनंद भी अपनी जिम्मेदारी समझ सके। इसलिए भरत, लक्ष्मण, हम दोनों ने यह फैसला किया है कि फंड के जो पैसे हैं उससे आनंद की शादी कर दी जाए। अंकल, क्या अंकल, इतना हिट किया और एक गिरी तक नहीं गई। शेम शेम शेम, वो तो मेरा हाथ वेरी फिसल गया बैड। था। नेक्स्ट बनाए दो, फिर देखना। कौन है? आज तो खाने वाला। हाँ, चलो चलो, ज्यादा मत जाओ, बोलो। जाओ। हाँ, देखते हैं क्या होता है। वेरी गुड देखो। खेल, तेरा चश्मा बनवाना ही पड़ेगा। बंद करो ये खेल, जब देखो खेलती रहती हो, न कोई काम न काज। चल जाओ, जाओ अपने कमरे में और जाकर पढ़ो। सोचा था भैया से पैसे लेकर बिजनेस करूंगा, अब तो पैसों की आस भी गई। मैंने लाख बार कहा था पहले बात कर लो, पर तुमने मेरी एक न सुनी। बड़ा नाचन अपने भाइयों पर। बिजनेस करूंगा, अब नौकरी करो, नौकरी। नौकरी तो मैं कर ही रहा हूँ। अब अगर भैया आनंद की शादी करना चाहते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब भैया तो वही करते हैं ना जिसमें सबकी भलाई हो। मैं पूछती हूँ, आनंद की शादी हमारी कौन सी भलाई है? अच्छा, अगर मेरी भलाई नहीं है तो मेरे भाई की तो भलाई है ना। जब देखो भाइयों के बारे में सोचते रहते हो, कभी अपने बारे में भी सोचा है? खबरदार, जो मेरे भाइयों के बारे में कुछ कहा तो कहूंगी, 1000 बार कहूंगी। जब तुम्हारे भाइयों को ही तुम्हारी कुछ परवाह नहीं, तो तुम उनकी परवाह क्यों करते हो जी? ओफो, अब बस भी करो पद्मा, बहुत हो गया। अब भैया आनंद की शादी करना चाहते तो उसमें क्या करूं? ढोल बजाओ बेटी की बर्बादी का। 2-3 साल बाद जब बेटी ब्याहने लायक हो जाएगी तो कहाँ से लाओगे उसके लिए दहेज? कैसे करोगे उसकी शादी? खुशी का इंसान भी खुद ही करेगा। मैं पूछती हूँ, आनंद की शादी की ऐसे भी क्या जल्दी है? वो कोई लड़की तो नहीं जिसका घर छोड़ के भाग जाने का डर हो। लेकिन हमारे यहाँ तो लड़की, भगवान न करे कल को उसकी शादी बगैर दहेज के हो जाए और न जाने क्या क्या जुल्म सहने होंगे। और कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट न देखना चाहता हो? तुम इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ।
पद्मा, आज तुम प्रार्थना पर नहीं आई? प्रार्थना तो कमरे में बैठकर भी की जा सकती है। ये कोई जरूरी तो नहीं कि सारे आदमी एक जगह भीड़ लगाकर खड़े हो जाए। पद्मा, और नहीं तो क्या, लाओ मैं ले जाती हूँ। अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखिए, मैं खुद ही ले जाऊंगी। नीलम, कहिए क्या बात है नीलम? आज तुम और पद्मा कुछ बदली बदली सी लग रही हो। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? भूल? भूल तो छोटों से होती है, भला क्यों भूल करने लगी? ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है और आनंद अभी तक नहीं आया है। हाँ, बस आता ही होगा। नगीना, आज तुम्हारे का मुंह क्यों फूला हुआ है? हो सकता है रात मम्मी और डैडी में झगड़ा हुआ हो। लेकिन भैया और नीलम भाभी को तो प्रार्थना पर आना चाहिए था। हो सकता है उनमें भी झगड़ा हुआ हो। आनंद बेटे, छोटे मालिक तुम्हें नाश्ता। चलो आप चलिए, बंसी काका हम आ रहे हैं। चलो भैया, सब आप ही की वजह से, आप ही ने उसे सर पे चढ़ा रखा। लो, आ गए लाडला। लगता है जैसे हम सब इसके नौकर हैं जो नाश्ते पर बैठकर इसका इंतजार कर रहे हैं। और नगीना, तू भी दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। सॉरी मम्मी। बहू, उसे क्यों डांट रही हो? जिस पर जिसका अधिकार होता है उसी को डांटा जाता है, खैरों को नहीं। आनंद, मेरा नहीं, कम से कम लक्ष्मण और भरत का तो ख्याल करो। इन लोगों को ऑफिस जाना होता है। मैं तो नौकरी से रिटायर्ड हो चुका हूँ। अब मेरी हैसियत कोने में पड़ी टूटी हुई कुर्सी से। ये क्या कर रहे हैं आप? सिगरेट बाद में दीजिए, पहले कुछ खा तो लीजिए। जी नहीं जा रहा। ये क्या भैया, आप नाश्ता नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं बैठा हूँ ना, तुम शुरू करो। भाभी माँ, भैया कुछ दो ना। पद्मा, जरा वो प्लेट तो देना। नगीना, आंटी को जरा एक प्लेट दे दो। पद्मा भाभी, प्लेट आपके सामने रखी है, आप उठा के दे दीजिए। देखा आपने कितनी जोर से डांटा है इससे मुझे। अब मेरी यही रह गई इस घर में। छोटा देवर मुझसे ऊंची आवाज में बात करे और आप बैठे सुनते रहिए। मैं इसके बड़े भाई हूँ और मैं इसके दोस्त बर्दाश्त करते रहूँ? हाँ, मैं इसके नौकरानी हूँ क्या? चल लगे ना। बड़ी भाभी से कैसे बात की जाती है? क्या इसकी भी तमीज भूल गए हो तुम? भैया आप तो सिर्फ भाभी की ही सुनते हैं। राज, एक बात का एहसास हो गया मुझे। आनंद को भाइयों के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो आनंद, आनंद, हाँ। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, आज ही उदासी हूँ? कविता, कभी कभी इंसान के बिल्कुल करीब से
जिंदगी के तूफानी लम्हे इतनी खामोशी से गुजर जाते हैं कि किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती, लेकिन इन लम्हों की यादें हमेशा हमेशा के लिए रिश्तों में एक दरार सी छोड़ जाती है। आनंद, आनंद अभी तक नहीं आया। नहीं आया तो आ जाएगा। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? एक थप्पड़ ही तो मारा है, भाई होकर तुम इतने से नसीहत भी नहीं कर सकते? मैं तो कह देती हूँ, यहाँ किसी का कोई भाई भाई नहीं, समझे? तुम कहाँ जा रहे हो? लेटो। जब आंखों से ममता के आंसू बह रहे हो तो नींद कैसे आ सकती है? आई एम सॉरी भाभी माँ, आई एम वेरी सॉरी भैया। आज मुझे आने में देर हो गई। आज तक तो कभी देर नहीं हुई थी, फिर आज क्यों? तो क्या है भाभी माँ? श्रद्धा, इसे खाना खिला दो। आपने खाना खा लिया भैया? ढेर सारे ताने खा चुका हूँ, अब पेट में जगह नहीं। देखो जी, आनंद दिन भर के बाद घर आया है, अब गुस्सा छोड़ दो। श्रद्धा, अब आनंद बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, बड़ा। तभी तो भाई की मार बर्दाश्त नहीं करके सारा दिन घर नहीं आया। अगर मैं भी इस पर गुस्सा करूं तो शायद साहबजादे तो घर छोड़कर ही चले जाए। ना अच्छा कहो, क्या बात है? राम भैया आनंद की शादी करना चाहते हैं ना? हाँ, तो अगर मैं अपनी बहन निर्मला के साथ उसकी शादी करवा दूं तो जो वो लोग दहेज देंगे वो भी इसी घर में आएगा, और जो राम भैया खर्चा करना चाहते हैं वो भी बच जाएगा। अरे वाह! इसीलिए औरत के दिमाग को दो धारी तलवार कहा है, जिधर से चाहो वार कर दो। आधा बढ़ते। अरे भाभी। आनंद, क्या बात है? माफी चाहता हूँ। हरगिज नहीं, तुम्हें इस भूल की सजा मिलेगी। अरे भाई, सजा जब दोगी तब दोगी, अभी तो माफ कर दो उसे। प्लीज। माफ किया। कहाँ जा रही क्या कर रहे हो? आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे जब मन हल्का हो तो खुशी अपने आप गले लगी रहती है। और जब मैं पास रहती हूँ तो? फिर इस दिल को किसी गम की परवाह नहीं। डर लगता है कहीं मुझसे लापरवाह ना हो जाओ। जिस दिन मैं भूलूंगा ना, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आनंद, वो वक्त बहुत मुश्किल से कटता है जब तुमसे बात करने को जी चाहता है और तुम सामने नहीं होते। अब अच्छा ना सामने नहीं होता। अब देखो, शादी के बाद तो हम दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने ही रहेंगे ना। कितने बोर हो जाएंगे एक दूसरे की शक्ल देख देख कर। क्या कहा? तेरी तस्वीर से बातें करूं, सोचती हूँ किस तरह तकदीर से बातें करूं। वो दिन कब आएगा जिस दिन तुम शहजादे बने घोड़ी पे सवार होकर मुझे दुल्हन बनाकर ले जाओगे ना? जानती हूँ
प्यार करने वालों के अपने भी खैर होते हैं। मैंने तुम्हारे साथ ये ख्वाब अधूरे न रह जाए। आनंद, अरे सो रही है पगली अभी तक? कविता, अरे माँ तुम समझ में नहीं आता कि मैं देर से उठी हूँ कि तुम्हारी आंख जल्दी खुल गई। मेरी आंख तो बहुत पहले खुल चुकी है। हाँ? अब तेरी आंख खोलना चाहती हूँ। ये फोटो किसकी? ये फोटो कोई लड़की किसी लड़के का फोटो साथ लेके सोए तो इसका मतलब होता है वो उससे प्यार करती है। जवानी के सैलाब में जो डूब जाता है वो पे तक आहिस्ता आहिस्ता मरता है। बेहतर यही होगा मोहब्बत की बढ़ती हुई इन पींगों को यहीं रोक दिया जाए। नहीं माँ, अब मैं इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ कि इन पींगों को नहीं रोका जा सकता। और आज अगर न रोका गया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दिल हथेली पर देकर फिरने वालों का कोई भरोसा नहीं। वो तो भंवरे हैं, आज इस फूल पर तो कल उस फूल पर। नहीं माँ, वो ऐसे नहीं है। कौन कैसा है ये मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ। जो धोखा जवानी में मैं उठा चुकी हूँ अपनी बेटी को हम किस नहीं उठाने देंगे। मुझे देख, मैंने मोहब्बत की थी और शादी भी, जिसकी निशानी तू है। लेकिन फिर भी वो मुझे 5 साल के बाद छोड़कर चला गया। जरूरी नहीं माँ कि दुनिया का हर मर्द एक जैसा हो। कविता, मुझे नहीं मालूम था कि पढ़ लिख कर मेरी बेटी मुझे ऐसा जवाब देगी। माँ, मैं जवाब दे रही सिर्फ अच्छे बुरे का फर्क नहीं। बहुत खूब। जिसका अंदाजा मैं 40 साल तक न लगा सकी वो मेरी बेटी इतनी जल्दी जान गई। तू शीशे से पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहा। तुम्हारी नजरों में वो शीशा या पत्थर ही सही, लेकिन मेरी नजरें उन्हें अपना भगवान मान चुकी हैं। ठीक है, अगर तुझे इस पर इतना विश्वास है तो उसे घर ले आना, मैं उससे बात करूं। क्या तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो? अपनी जान से भी ज्यादा। शादी करोगे? दुनिया की सारी रस्में तोड़कर। क्या तुम ये विश्वास मेरी माँ को दिला सकते हो? क्यों नहीं? आखिर मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरी बेटी तुम्हें चाहती है या तुम मेरी बेटी को चाहते हो? हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। चाहते हैं नहीं, चाहते थे। आज के बाद तुम मेरी बेटी से नहीं मिलोगे। नामुमकिन है। तो फिर मुमकिन क्या है? शादी। आपकी नजर में कोई अटूट बंधन हो तो बांध दीजिए, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे जज्बाती बातों से बहकाने की कोशिश मत करो। मैं आपको बहकाने की नहीं, सही राह पे लाने की कोशिश। जिसे सही राह रहे हो वो बदनामी के घाव में ले जाती है। बदनामी के घर में वो जाते हैं जिनके प्यार में वासना शामिल होती है। मैं कविता से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं प्यार करने वालों से नफरत करती हूँ। आपकी नफरत को मैं हमदर्दी में बदल दूंगा। फिर भी मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में कभी नहीं दूंगी। हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। दिलों के फैसले हालात से नहीं, जज्बात से किए जाते हैं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कविता से। मेरे जज्बात का ये
फैसला आखिर है। कैसे हो सकता है? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आनंद की शादी होगी तो मेरी बहन से। अरे जा, तेरी बहन को पूछता ही कौन है जो इस घर की बहू बनाने के ख्वाब देख रही है? तुम चुप रहो ना। हाँ। जैसे तेरी बहन तो बहुत खूबसूरत है ना, हूर है, नहीं। शक्ल ना सूरत और नखरे, वाह वाह वाह। अरे जाओ बस बस बस, एक दूसरे की बुराई करने में क्या फायदा? आनंद तो बस एक से ही शादी कर सकता है, या तो सोनू से या तो निर्मला से। हाँ निर्मला से। हाँ, झगड़ा मत करो। उसने कुछ क्या कहा? बेशरम कहीं की। तुम चुप रहो ना। देखा मुझे बेशरम कहा उसने। और नहीं तो क्या, बड़ों के मुंह लगती है, छोटों से बात करती है। सुनो। और नहीं तो क्या, जैसे तेरी बहन श्रीदेवी ही लगती है। अरे है तभी तो जलती हो तुम, उसे तो मत कहना। मेरी भी तो बात सुनो। देखो, ये फैसला हम आनंद पे छोड़ते हैं। तुम अपने अपने बहनों की फोटो मंगवाओ, आनंद जिसे पसंद करेगा उससे शादी होगी, ठीक है ना? हाँ ये ठीक रहेगा। आज अपनी बहन की फोटो मंगाती हूँ। अरे मैं तो उसे जाकर ले हाँ, आऊंगी। लेके आओ। समझ क्या है, तुम्हें रोका किसने? मैं कहता हूँ चुप रहो। पता नहीं किस्मत क्या मंजूर है। कविता, हालात हमारे बीच दीवार बनते जा रहे हैं। तुम्ही ने तो कहा था दिलों के फैसले हालात से नहीं जज्बात किए जाते हैं। तो फिर तुमने क्या फैसला किया? लड़की की जिंदगी जिसकी डोर माँ बाप के हाथ में होती है। कविता, मैं सिर्फ तुम्हारा फैसला चाहता हूँ। मैं वही करूंगी जो मेरी माँ चाहती है। क्या चाहती है तुम्हारी माँ? हम दोनों की शादी। सच? रियली? ओ कविता, लग जाऊंगा। गए सपने जो गैर थे हो गए अपने ओ दिल पर जानिया, प्यार की हो गईया मेहरबानियां, हो प्यार की हो गईया मेहरबानियां। प्यार की हो गईया मेहरबानियां, ओ प्यार की हो गईया मेहरबानियां। अच्छा तो अब मैं समझूं तू मेरी है, बजने दे शहनाई क्या देरी है। तू बनकर छैल छबीला जब आएगा, मेरे सपनों की दुनिया में बस जाएगा। दुल्हन बनाऊंगा मैं, डोली लेने आऊंगा मैं, ओ दिल पर जानिया, प्यार की हो गईया मेहरबानियां। ओ प्यार की हो गईया मेहरबानियां।
अपने भी आंगन में अब फूल खिले। चल दुनिया नई बताएं, कहीं दूर चले। अच्छा दिलबर छानियों, प्यार की हो गईया मेहरबानियां, ओ प्यार की हो गईया मेहरबानियां। लो पूरे हो गए सपने जो गैर से हो गए अपने, ओ दिल पर जानिया। प्यार की हो गईया मेहरबानियां, ओ प्यार की हो गईया मेहरबानियां। छोड़ दिया जग सारा, अड़ तेरी हो गई यारा दिलबर जानियों, प्यार की हो गईया मेहरबानियां, ओ प्यार की हो गईया मेहरबानियां। बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन मैंने लड़की पसंद कर ली। निर्मला को ही पसंद किया होगा। जी नहीं। निर्मला को पूछता ही कौन है? देवर जी ने तो सोनू को ही पसंद किया होगा, है ना देवर जी? न सोनू और न निर्मला, उसका नाम है कविता। कविता? ये कौन है? इस घर की होने वाली बहू। कोई भी ऐरी गैरी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, आई बात समझ में? और हाँ आनंद, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे, समझे? मुझे जिसके साथ जिंदगी निभाना है उसका फैसला आप नहीं करेंगे भैया? देख लिया कैसे पटर पटर जवाब दे रहा है। बात भाइयों के दरमियान हो रही है, अगर बोलने पर भी पाबंदी है तो हमारा ये बैठना ही बेकार है। चलो जी, यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं। ठीक है भैया, अब लड़की तो आनंद ने पसंद कर ही ली है, अब आप जैसा ठीक समझे वैसा कर लीजिए। चलिए। भैया, आनंद की शादी होगी तो सिर्फ निर्मला से होगी। जिद करने से कोई फायदा नहीं है भैया, आप लोग एक बार कविता को देख तो लीजिए। देखो लक्ष्मण, शादी के मामले में जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। ये दो जिंदगियों का सवाल है। आनंद ने अपना जीवन साथी चुन लिया है तो हमें एतराज नहीं करना चाहिए। हाँ, भला आपको एतराज क्यों होने लगा? ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना बाल ना बच्चे। ये क्या कह रही हो बहू? क्या तुम सब हमारे बच्चे नहीं हो? अब ये फैसला आपको करना है भैया, हम चलते हैं। ठहरो लक्ष्मण, देखो मेरे लिए तुम सब एक जैसे हो। मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता। आनंद जिस लड़की को इस घर में लाना चाहता है उसे देखने हम जरूर जाएंगे। अगर वो लड़की इस घर के बहू बनने के लायक है तो जरूर बनेगी। तैयार हो गई कविता? जी। अरे जान सी गुड़िया लग रही है मेरी बच्ची, कहीं किसी की नजर न जाए तुझे। माँ, मेरी बच्ची। इतने सालों में कभी सोचा भी नहीं था कि तू भी एक दिन मेरे लिए बेगानी हो जाएगी। खुशी के साथ पता नहीं क्यों
दिल में एक ऐसा अकेलेपन का एहसास हो रहा है। माँ का दिल तो माँ ही जानती है। देख, आनंद के भाई भाभी आ गए हैं। जल्दी तैयार होकर आ जा, हम तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। अरे, आपने लिया नहीं अभी तक कुछ? कविता को आने दीजिए, उसी के साथ लेंगे। लगता है कविता सामने आने से शर्मा रही है। हाँ, बड़ी शर्मीली है मेरी बेटी। आजकल के लड़के लड़कियां प्यार करने में शर्माते नहीं। हाँ, जब बड़ों के सामने आ जाते हैं तो शर्मीले बनते हैं। यही तो अपने हिंदुस्तान की सभ्यता है। सभ्यता तो बस हमारे जमाने में थी। प्यार भी करते थे ना तो दूर दूर से। अजी, शादी से पहले लड़की की शक्ल तक नहीं हम देख पाते थे। वो सही और था। जहाँ माँ बाप चाहते थे वही शादी करनी पड़ती थी। अब इन बच्चों का दौर आया है, जहाँ ये चाहते हैं वही इनकी शादी करनी पड़ती है। रुक क्यों गई? आओ बेटी, आओ, बैठो बेटी। श्रद्धा, तुम्हारे देवर ने तो हमें कायल कर दिया। तुम्हारे क्या ख्याल है? मुझे तो बहू पसंद है। मेरी तरफ से बात पक्की समझो। बहन जी, कविता आपके घराने की बहू बने, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन भाई साहब, मेरे पास देने के लिए सिर्फ बेटी है, दहेज नहीं। हमें जैसी बहू चाहिए थी वैसी मिल गई। ये तो आप लोगों की महानता है। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? लीजिए, इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। लीजिए ना, लीजिए। लो बेटी। और निगम साहब तो 1 महीने की छुट्टी पे बाहर गए हुए। 1 महीने की समझ में नहीं आता किससे बात कर। बहुत मुश्किल है भैया। अरे वाह, आप दोनों आज यहीं? जी हाँ, हम दोनों आप लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं, होने वाला है। अच्छा, क्या होने वाला भाई? आनंद का शुभ विवाह। आनंद का विवाह? जी हाँ, भैया भाभी कहाँ है? बहू को देखने गए हैं। अकेले? तुम दोनों होते ही कौन हो जो तुम्हें साथ लेकर जाते? देख लो, वो तो सिर्फ राम भैया और श्रद्धा भाभी को ही अपना समझता है। लक्ष्मण, भरत, भाई आनंद ने तो कमाल कर दिया है। कमाल तो आपने भी कर दिया भैया। अकेले अकेले लड़की देखने चले गए। हाँ, आपको तो लड़की पसंद आई होगी। अरे भरत, लड़की बहुत सुशील है। अब तुम दोनों भी देख के आओ, जरूर तुम्हें भी पसंद आएगी। हाँ। बहू, जाने दो श्रद्धा, बहू नाराज है, शायद इसलिए कि उसकी बहन सोनू की शादी। पद्मा बहू, सुनो और जरा सोच के बताओ, क्या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारी बहन निर्मला की शादी आनंद के साथ हो, लेकिन वो उसकी पत्नी न बन सके? वो मांग में सिंदूर तो भरे, मगर रो रो कर। क्या तुम ये चाहोगे कि शादी के बनने के बावजूद भी आनंद किसी और के प्यार में गिरफ्तार रहे और निर्मला पति का प्यार पाने के लिए जिंदगी भर तड़पती रहे? हाँ बहू, हमने जो किया है बहुत सोच समझ कर किया है। जी हाँ, मैं अच्छा जानती हूँ, इनकार करने के 100 बहाने होते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? लक्ष्मण, तुम तो समझदार हो, बताओ क्या मैं गलत कर रहा हूँ? भैया, अगर आप ये ठीक समझते हैं तो फिर कीजिए, मगर मुझे अफसोस है कि मैं इस शादी में किसी किस्म की मदद नहीं कर सकता। लक्ष्मण। और भरत, तुम? मैं भी कैसे कर सकता हूँ भैया? आप तो जानती हैं कि गिनी चुनी तनख्वाह आती है, उसमें अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। आज ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैं जानता हूँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं,
लेकिन तुम दोनों को मैं आनंद की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। अगर तुम दोनों ये सोचते हो कि तुम लोग मदद नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने मैं हाथ फैलाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा। तुम जो कहोगे वही करूंगा। तो तुम लोग गलत सोचते हो। यह मत भूलो कि तुम दोनों की शादी मैंने अकेले के दम पे की थी, और आनंद शादी भी मैं अकेला ही करूंगा। हाँ, अकेला ही करूंगा। हे भगवान, क्या हो गया इन घर के लोगों को? मालिक सारा बोझ अपने कंधे पे लिए रखे। बस तू ही रखवाला है भगवान। बंसी काका। अरे व्हाट हैपेंड बंसी काका? एनी प्रॉब्लम? आई मीन कोई समस्या? नहीं बेटे, कुछ नहीं। बस तेरे छोटे अंकल की शादी हो जाए तो मन को तसल्ली हो जाएगी। मेरे कान शयन सुनने के लिए तरस रहे हैं। प्रजापति स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इंद्राय नमः, भागाय स्वाहा, भागाय नमः, कामाय स्वाहा, कामाय नमः, जातवेद सेवनी नमः, प्रजापति स्वाहा। जी, मैं ये देखने आई हूँ कि देवरानी जी में ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से मेरी बहन का रिश्ता ठुकराया गया। जब हम लोग शादी में शामिल नहीं हुए तो फिर इन सब बातों से क्या फायदा? आपको फायदा हो या ना हो, मुझे है, समझे? तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। मैं जाता हूँ। माफ करना, मुझे यहाँ ऐसे आना तो नहीं चाहिए था, पर क्या करूँ, तुम्हें देखे बगैर जी नहीं माना। पद्मा बहू, मैंने सोचा जरा देख तो लूं, देवरानी जी में ऐसी कौन सी बात है जिस पर देवर जी लट हो गए। पद्मा, इस वक्त तुम्हें यहाँ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे भी आजकल के लोगों का क्या भरोसा, जहाँ अच्छे खानदान का लड़का देखा बस छोड़ दिया अपनी लड़की को डोरे डालने के लिए। बहू, देखो बहू, पद्मा की बात का बुरा मत मानना। वो जुबान की खराब जरूर है मगर दिल की बुरी नहीं। ले लो। आनंद, देखो आनंद, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। दूधो नहाओ, पूतो पलो। भाभी माँ प्रार्थना कर रही हैं। चलो उठ जाओ। इस घर का भी जवाब नहीं। आपके बड़े भैया और भाभी तो राम सीता की जोड़ी के समान हैं। लेकिन आपकी छोटी भाभियाँ, उफ,
शूर्पणखा और केकई से कुछ कम नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कविता। दरअसल हमने तुम्हें पाने के लिए उन दोनों छोटी बहनों का रिश्ता ठुकराया, इसलिए नेचुरली थोड़ी नाराज है। थोड़ा वक्त बीतने तो सब ठीक हो जाए। कितनी अच्छी गाड़ी है। तुम्हें पसंद है? बहुत। ऐसे 4 गाड़ियां हमारे पास हैं। 4 गाड़ियाँ किराए पे चलती हैं क्या? नहीं, 2 मेरे लिए हैं और 2 डैडी की हैं। तुम तो बहुत अमीर हो। फिलहाल तो आपका गुलाम हूँ। अजय, हाँ? तुम इतने अमीर हो कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है। प्यार करने वाले अमीरी गरीबी से डरा नहीं करते। अगर दौलत हमारे बीच दीवार बन गई तो मैं उस दीवार को तोड़ दूंगा। आई रियली लव यू। काश मैं भी तुम्हारे जैसी अमीर होती। तुम्हारा ये अरमान मैं पूरा करूंगा। सच? सच। अच्छा मैं चलूं? बहुत देर हो रही है ना? अच्छा, कल मैं इसी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके। अरे जियो गुरु जियो, आखिर फंसा दिया ना चिड़िया को अपने जाल में। तुम लोग जरा देखते जाओ मैं अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेता हूँ। लक्ष्मण। जी भैया। देखो भाई, कविता की शादी को 2 दिन हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि रीति रिवाज के अनुसार तुम उसे मैके छोड़ाओ। आई एम सॉरी भैया, क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप भरत से बात कीजिए। मगर लक्ष्मण, चल तो रहे। पहले ये तो बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगी, सॉफ्टी या ऑरेंज? जी भैया, देख वो कविता मैके जाने के लिए तैयार बैठी है जी। उसे जाके उसके घर छोड़ा। जी अच्छा। जा सकते हो जी, तुम्हें और भी तो बहुत से काम है। मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो और भी काम है ना। आप लक्ष्मण भैया से पूछ लीजिए ना। लक्ष्मण वो नहीं जा रहा है, अब उसे काम है इसलिए। हाँ देख भगत, तो अभी ऑफिस से आया है, वो अकेले नहीं जा सकती, तू जा ना। लेकिन भैया मैं, क्या काम है तुझे? जी अच्छा। हाँ वैसे में काम भी क्या है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके सामने नहीं कही जा सकती। तुम चलो मेरे साथ अंदर, मैं बताती हूँ। अरे सुनो तो सही, क्या कर रही हो तुम? बहाने कर भैया के सामने ऐसे घसीट के तुम परेशान नहीं आती? तुम सुनो तो सही, कमाल है। अरे ऐसा क्यों हुआ जो मुझे वहां से घसीट कर ले आई हो तुम? कुछ नहीं हुआ, इसलिए तो बार बार कहती हूँ कि डॉक्टर के पास चलो। और एक तुम हो कि तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जब मेरे सर में जूं नहीं है तो कान पे कैसे रेंगेगी? तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? अच्छा ये बताओ, हमारी शादी को कितने साल हुए? देखो मैं आखिरी बार कहती हूँ कि डॉक्टर के पास चलो। अगर तुम नहीं चले ना तो मैं मायके चली जाऊंगी। लेकिन मुझे बीमारी क्या है? अपने गिरेबान में झांक कर देखो, खुद पता चल जाएगा। वो तो एक मैं हूँ जो तुम्हारे साथ निभा कर रही हूँ। लक्ष्मण बेटा, क्या है? मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। बचपन से तुम्हारी सेवा करता आ रहा हूँ, इसलिए कहना पड़ता है। तुम दोनों भाइयों के बर्ताव आजकल छोटे बाबू से ठीक नहीं हो रहे। बंसी काका, आप जहां हैं वहीं रहिए। हमारे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, समझे आप? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई डेली? कौन? राम बाबू? बाबा, हाँ। भगवान ने तुम्हें आंखों की रोशनी नहीं दी,
पर इंसान को पहचानने की परख खूब दी है। राम बाबू, मैं आंखों से अंधा जरूर हूँ, पर अकल से दुनिया में जो लोग अकल से अंधे हैं वो गैरों को तो क्या अपनों को भी नहीं पहचानते, और इंसान अकेला होकर जिंदगी की राहों पर भटकता फिरता है। लो खाओ महारानी, इस घर में दो ही तो महारानियां हैं, एक तुम और एक वो। न जाने अपने आप को क्या समझती है, घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाती। अरे किसके बारे में कह रही हो तुम? अरे किसके बारे में कहूंगी, उसी के बारे में कह रही हूँ जिसे राम भैया बहू बना कर लाए हैं। और नहीं तो क्या, उस चुड़ैल को तो लाकर हमारे सर पर बिठा दिया उन्होंने। अरे भैया हम भी तो घर की बहुएं हैं। बिल्कुल। शादी के पूरे 2 महीने हो गए हैं और नाज नखरे अब भी तक बाकी है। जब देखो आईने के सामने बैठे साज सिंगार करती रहती हैं। कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। तुम लगाओगी? मैं? लगी ना? बेशर्म कहेगी। और मैडम खुद तो जो हो सो हो, अब इसे भी अपने रंग में रंगना चाहती हो? पहले आनंद पर, फिर भैया भाभी पर, और अब मेरी बेटी पर भी अपना जादू चलाना चाहती हो? हाँ? बेशर्म कहेगी। चल आज मैं तुझे बताऊंगी। घर के सारे लोग तुझसे नफरत करते हैं। नफरत। तुझे इस घर में ऐशो आराम जरूर मिलेगा, जिंदगी नहीं। रिश्ते जरूर मिलेंगे, रिश्तों का सम्मान नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। खबरदार, आज के बाद अगर तू उसके कमरे में गई तो मैं तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझी? अरे भाई, किसकी टांगे तोड़ रही हो श्रीमती जी? आपके साहबजादी की। क्यों? क्या किया इसने? अरे जो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। मेकअप करवा रही थी उस चुड़ैल से। मेरी भोली भाली बच्ची को खराब करना चाहती है। खुद तो ढंग के कपड़े नहीं पहनती। और राम भैया कहते थे बड़ी सुशील है। अब किया भी क्या जा सकता है? देखो जी, मैं तो कहती हूँ अपना सब कुछ अलग कर लो। अब इस घर में इकट्ठे नहीं रहा जा सकता। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। और आज जो पद्मा भाभी ने मुझे कहा है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, समझे? कहाँ जा रही? जिस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। नहीं कविता, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम यहीं रहोगी, इसी घर में। और यहाँ किसकी क्या हैसियत है, आज मैं इस बात का फैसला किए देता हूँ। इस वक्त तो मैं सिर्फ चीख रहा हूँ, लेकिन आइंदा कविता से किसी ने कुछ कहा तो... होश की बात करो। मैं होश में हूँ भैया, आप अपने और भाभी का होश ठिकाने पे लाइए। नहीं भैया, अगर आपने अब ये हाथ मेरे ऊपर उठाया तो मैं ये हाथ तोड़ के रख दूंगा। नहीं आनंद, अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? आपने जो बीज बोया था, ये उसी की जड़ें हैं जो फैल रही हैं। लेकिन लक्ष्मण, आज तक जो कुछ भी मैंने किया है वो सब तुम लोगों की भलाई के लिए किया है। हाँ, ये आप सोचते हैं। बेहतर यही होगा कि अब हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को खुद संभालें, क्योंकि अब इस घर में हम सबका एक साथ रहना मुश्किल हो गया है। तू क्या चाहता है? बंटवारा। नहीं लक्ष्मण, भगवान के लिए ऐसा मत करो। नहीं भैया,
बंटवारा तो होगा और जरूर होगा। लक्ष्मण, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इसका अंजाम क्या होगा? भाभी माँ, अंजाम जो होगा तो देखा जाएगा, मगर बंटवारा हम भी चाहते। आज तुम सब लोगों को क्या हो गया है? कैसे बैठी बैठी बातें कर रहे हो? हे भगवान। आनंद, तुम कुछ समझाओ इन लोगों को। जब सब लोग यही चाहते हैं तो आप बंटवारा कर क्यों नहीं देते? आनंद, ये तू कह रहा है तू पे मैंने अपनी ममता निछावर कर दी, पल पल अपने अरमानों का गला घोटती रही, अपनी कोख तुम लोगों को औलाद की तरह पालती रही। पर अफसोस है कि मैं तुम्हारी मां न बन सकी, भाभी ही रही, सिर्फ भाभी। श्रद्धा, श्रद्धा, नहीं श्रद्धा, रो मत श्रद्धा, रो मत। नहीं, मैं ये बंटवारा नहीं होने दूंगी, कहीं नहीं होने। अरे भगवान, अब औलाद की तरह आज तक इन सब लोगों की खुशी हमने देखी है, आज अगर इस घर का बंटवारा करके ये लोग खुश हैं, तो श्रद्धा इन्हें ये भी करने दो, उन्हें ये भी करने दो। वक्त की आंधी के आगे झुकते तख्तो ताज, वक्त हंसाए वक्त रुलाए, सब कुछ वक्त के देखो आया है कैसा जमाना, भाई भाई मेरा आना आज प्यार। देखो आया है, देखो आया है कैसा जमाना, भाई भाई मेरा आना आज प्यार। देखो आया है कैसा जमाना। कितने अरमानों से तूने ये महल बनाया, ये महल बनाया। जिसको अपना समझा वो ही काम न तेरे आया, काम न तेरे बिखर गए तेरे सारे सपने, उजड़ गया घर-बार, उजड़ गया घर-बार तेरा। ये देखो आया है, देखो आया है कैसा जमाना, भाई भाई मेरा आना आज प्यार। देखो आया है कैसा जमाना। जिस बगिया को सींचा तूने, करता था रखवाली, करता था रखवाली। आज तेरे ही सामने उसकी बिखरी डाली डाली,
बिखरी डाली डाली, पतझड़ आया रोए बुलबुल, गुल भी हुआ गमसार, गुल भी हुआ गमसार रे माल। देखो आया है, देखो आया है, कैसा जमाना भाई भाई मेरा आना आज प्यार। देखो आया है कैसा जमाना। पछताए रे तू, करता था मेरा मेरा, करता था मेरा मेरा। उठ गया दाना पानी रे पंछी, कर ले कहीं बसेरा, कर ले कहीं बसेरा। इस दुनिया में कौन है किसका, सब रिश्ते बेकार, रिश्ते हैं बेकार यहाँ पे। देखो आया है, देखो आया है, कैसा जमाना भाई भाई मेरा आना आज प्यार। देखो आया है कैसा जमाना। ये क्या आनंद? कविता, मेरे गुस्से की चिंगारी से आग लग जाएगी ये तो मैं जानता था, लेकिन उस आग में सब कुछ जल जाएगा ये मुझे पता नहीं था। नहीं, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, अब रोने से क्या फायदा। चलो खाना खा लो। खाना? जाने भैया और भाभी माँ ने कुछ खाया होगा या नहीं। वो हमेशा हम सबके साथ मिलकर ही खाया करते थे। चाय तो पी लीजिए। जी नहीं करता बंसी काका, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। छोटे मालिक, आप कब तक इस तरह आंसुओं में डूबे रहेंगे? बंसी काका, अब आंसू ही हमारा मुकद्दर है। नहीं छोटे बाबू, आंसू किसी के मुकद्दर नहीं बना सकते। आप क्यों धोखे में पड़े हैं? आज तक अपने आप को धोखा ही तो देते आया हूं। छोटे बाबू, जीवन ही एक धोखा है, पर क्या करें, जीना ही पड़ता है। आपको भी जीना है, आपके लिए, छोटी मालकिन के लिए, लक्ष्मण और भरत के लिए, और आनंद के भलाई के लिए। हाँ बंसी काका, हाँ। अगर सांसों के चलने को ही जीना कहते हैं तो मैं जीऊंगा। हेलो, आप पुलिस स्टेशन? नहीं भाई, पुलिस स्टेशन नहीं, ये तो मनाली होटल है, मलाई। जी हाँ, रॉन्ग नंबर। भाई साहब, क्या मुझे यहाँ नौकरी मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी, हम देंगे। शुक्रिया। कौन सी चाहिए? लंबी, छोटी, मोटी, पतली, कितने रुपए वाली, कैसी छोकरी चाहिए? छोकरी नहीं भाई साहब, नौकरी चाहिए मुझे, नौकरी। नौकरी? क्यों मजाक कर रहे हो गरीब से?
नौकरी चाहिए। सॉरी भाई साहब, आज कोई रूम खाली नहीं। नहीं मालिक, मुझे रूम नहीं, मुझे नौकरी मिल जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी। नौकरी? हाँ जी। भाई साहब, नौकरी की तलाश में रहोगे तो बाकी की जिंदगी भी बर्बाद कर लोगे। आजकल हम जैसों को नौकरी नहीं मिलती तो आपको कौन देगा? मेरी बात मानो, कहीं मेहनत मजदूरी करो। आज के जमाने में नौकरी मिलती नहीं, खरीदी जाती है। अरे संभालो भाई, संभालो। भगवान आपका भला करे। छोटे मालिक, मेरी गंगोत्री, गंगोत्री। अरे भाई गंगोत्री को कहाँ लेके जा रहे हो? भाई कौन हो तुम? अब्दुल रहमान। हाँ, ठीक है। मगर कहाँ लेके जा रहे हो तुम इसे? अरे घर को ले आऊं, और कहाँ ले जा रहा हूँ इस महंगाई के दौर में? क्यों भाई? ना, हाँ, ये तो हमारी गाय है, तुम्हारे घर क्यों? चोरी करके नहीं ला रहा हूँ, वर्सोवा रोड से ला रहा हूँ, और 100 के 5-5 नोट दिए हैं इस महंगाई के दौर में। 100 के? ए भाई, मैं तुम्हें 500 रुपए देता हूँ, ये मुझे वापस कर दे। ये मेरी गाय है। 500 रुपए? 100 रुपए ज्यादा लूंगा इस महंगाई के दौर में। 100 रुपए, 500, 600, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ चल। अरे गंगोत्री, मैं खुद को बेच दूंगा, लेकिन तुझे बिकने नहीं दूंगा। हाँ चल 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 गंगोत्री, चल मेरे घर चल गंगोत्री। गंगोत्री? हाँ। गंगोत्री, तू हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? कहाँ से मिली? श्रद्धा, बहू ने इन्हें गंगोत्री भेज दी 500 में। हे भगवान! 600 रुपए है तेरे पास, हम इसे वापस लेते हैं। घर में तो 5 पैसे भी नहीं है। लो सुन लो बात, घर में पैसे नहीं तो हमको खामखा के लिए परेशान किया। अरे अब तक तो हम ठिकाने पहुंच गए होते इस महंगाई के दौर में। सलाम दीन, चल बे। रुकिए भाई साहब। भाई? तुमने मुझे भाई कहा? वो भी महंगाई के दौर में? ये लीजिए, इसके सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। भाई कहा, लेकिन भाई का खून इतना सफेद नहीं हो सकता तो वो मंगलसूत्र की अहमियत को न समझ सके। बहन, भाई मंगलसूत्र की हिफाजत के लिए होता है, गले से उतरवाकर उसकी तौहीन करने के नहीं होता। भाई साहब यहाँ आइए। ये मंगलसूत्र मेरी बहन को पहना दीजिए। नहीं, जो कीमत देकर आपने गंगोत्री खरीदी है उसे वसूल करने के लिए आप इसे ले जाइए। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। क्या कह रही हो बहन? अगर तुम कीमत चुकानी चाहती हो तो हमेशा से पड़ी सुनी कलाई में राखी बांध दो। हाँ बहन, मैं मुसलमान जरूर हूँ, मगर मुसलमान से पहले मैं इंसान हूँ, और इंसान का सबसे बड़ा फर्ज प्यार, मोहब्बत और औरत की इज्जत करना है। देर मत करो छोटी मालकिन, आजकल के जमाने में ऐसे भाई बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बांध दो राखी, बांध दो। अब ये गाय मैं अपनी बहन को तोहफे में दे रहा हूँ। तोहफा कभी एहसान नहीं होता। बहन, अगर जिंदगी किसी मोड़ पर भाई की जरूरत हो तो अब्दुल रहमान को आवाज देना, मैं हर हाल में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। सलाम दीन, गाय बांध दो।
परेशान हो रही हो? आ जाएगी ना। आजकल रोज ही देर से आती है। थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाती है। अरे मेरा तो जी बैठा जा रहा है, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं। आज आने दो, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेंगी। ठीक है, जो जी में आए करो, मैं अंदर जाके इंतजार करता हूँ। हाँ? सुनो, थोड़ा जल्दी आना। अरे जाओ, चोंच ले जब देखो तब। नगीना, कहाँ से आ रही है तू? माँ, कॉलेज से। ये तेरा कॉलेज से आने का टाइम है? हाँ मम्मी, वो फ्रेंड्स ने। शट अप। फ्रेंड्स आजकल तेरे कदम को ज्यादा ही भेजने लगे हैं नगीना। याद रख, अब तू बच्ची नहीं रही, जवान हो चुकी है। अंदर जा। लगता है आज जबरदस्त तूफान आने वाला है। पानी चाहिए क्या? अब देखो, अरे तबीयत तो ज्यादा खराब लगती है, दवा ली? मैं ठीक हूँ। ठीक कैसी श्रद्धा, सब कुछ तो लुट चुका है, अब तुम भी। ना 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 बंसी काका, बंसी काका, सही श्रद्धा नहीं, तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकता, मुझे छोड़ के मत जाना। बंसी काका, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। नहीं श्रद्धा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है। अगर ऑपरेशन ना किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी पत्नी का बचा लीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेकिन इनके इलाज पर कम से कम 5,000 रुपया खर्चा होगा। आपको आज यहाँ पैसे की जरूरत खींच लाई है? ना, ये बात नहीं बहू, तुम सब तो हमेशा मेरे पास ही रहते हो, कभी दिल बनकर, कभी दिल में याद बनकर। साफ साफ क्यों नहीं कहते? चापलूसी इसलिए कर रहे हैं कि पैसे चाहिए। आपको तो अपनी खुददारी पर बड़ा नाज था, आज आपकी खुददारी खत्म हो गई है या इसकी कीमत नहीं मिली? खुददारी खत्म होती तो मैं गैरों के सामने दया के लिए हाथ फैलाता, तुम्हारे सामने नहीं बहू। दया मजबूर पर की जाती है, मगरूर पर नहीं। बस बहू, बस अपने अल्फाजों के नस्तर से और चलने मत करो, मुझे मत करो। बहुत तकलीफ हो रही है ना? इससे भी ज्यादा तकलीफ मुझे हुई जब आपने मेरी बहन का रिश्ता ठुकराकर अपने फंड का पैसा आनंद की शादी पर खर्चा किया था। लेकिन बहू, वो तो मेरा फर्ज था। तो जाइए, फैलाइए अपना हाथ उन्हीं की आगे। यहाँ क्या लेने आए? गलती हो गई बहू। हाँ, गलती हो गई, माफ करना। मैंने रिश्तों को आज तक सिर्फ जज्बात की नजर से देखा था, परखा नहीं था, क्योंकि तुम सब लोगों पे मेरा इतना विश्वास था जितना अपने आप पे नहीं। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है, विश्वास और जज्बात बारिश के उस पहली बूंद की तरह है जो हकीकत के चट्टान से टकराकर बिखर जाती है, बिखर जाती है। बिखरती है। हे भगवान,
अरे पद्मा, अरे तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रहा हूँ। भाई मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगाना है क्या? हाँ, ये लीजिए, वो जो हार सुनार के यहाँ बल्ली को दिया हुआ है उसे लेते आइएगा। लेकिन इतने सारे रुपए खाली है भाई? चलो हार ले चलो। लेकिन ये जेवर कहाँ ले जा रहे हो? बेचने। बेचने? पागल तो नहीं हो गया आप? तुम्हारा प्यार मेरी पैरों की बेड़ी नहीं बन सकता। ये जेवर मेरी है। सर जी, जल्दी से मुझे इन गहनों की कीमत चुका दीजिए। देखो तो दे भाया, असली है या नकली? सब असली है सर जी। कटे तो चोरी करके लाए हुए भाया। सर जी, आपको मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? आजकल चोर सोकार में के पता लगे भाया। 3000 दूं? 3000? इन गहनों की क्या कीमत है ये आप अच्छी तरह जानते हैं सर जी। फिलहाल मुझे 5000 रुपयों की सख्त जरूरत है। 5000? इसके तो कोई 500 भी ना देवे भाया। मुनीम जी, लेकिन जरा मेरी बात बंसीलाल का खाता देखो। सर जी, आप ये मेरा सब कुछ रख लीजिए, लेकिन मुझे 5000 रुपए दे दीजिए। इन सबका तो मैं 4000 रुपए दे सकूं भाया। कुछ और है? हाँ है। अब मेरी खोपड़ी में गुस्सा है, कहो तो वो भी निकाल दूं? गुस्सा क्यों करे भाया? अब मुनीम जी 5000 रुपए दियो। ये लो, गिन लो। साथी बुझी आस की बातें, लुटा सपनों का शर्माया। तेरी दुनिया से दाता टूटा हर एक नाता, मुझे जीना रास न आया। कोई बेली न साथी बुझी आस की बातें। आंसू जिसको धो ना पाए, दामन में वो दाग छुपाए। आंसू जिसको धो ना दामन में वो दाग छुपाए, दामन में वो दाग छुपाए। दिल जलता रहेगा और पलता रहेगा, मेरे सीने में दर्द पर आया। कोई बेली न साथी, कोई बेली न साथी। राह न जाने मेरा ठिकाना, दर्द कहे तू चलते जाना। राह न जाने मेरा ठिकाना, दर्द कहे तू चलते जाना। दर्द कहे तू चलते जाना। संग अपनों का छूटा
तकदीर ने लूटा सुख छीने, खून रुलाया कोई बेली न साथी, बुझी आस की बाती, लूटा सपनों का शर्माया। तेरी दुनिया से दाता टूटा हर एक नाता, मुझे जीना रास न आया। कोई बेली न साथी, कोई बेली न साथी, कोई बेली न साथी, कोई बेली न साथी। नहीं अजय, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। मैं फूल सुंघता जरूर हूँ, उनका हार बनाकर गले में पहनना मेरी आदत नहीं। इसका मतलब तुमने मेरे साथ धोखा किया? नो डार्लिंग, धोखा नहीं, एंजॉय किया, एंजॉय। लेकिन अजय मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ? माय डियर स्वीट डार्लिंग, मेरे बाप के पास इतनी दौलत है कि तुम्हारे दामन पर लगा दाग धुल सकता है। लेकिन मैं तो घर वालों की नजरों में गिरकर जी नहीं सकती। पैसा हर गिरी हुई चीज को उठा देता है। गरीब की इज्जत को पैसे की तराजू में तोलता है, हाँ? नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने? अरे इसे छोड़ो मत, इससे नगीना की जिंदगी बर्बाद की है। हाँ, आप ये रुपए लीजिए और भाई माँ के पास जाइए, उनकी जान खतरे में। लेकिन इतने रुपए इस वक्त कोई सवाल मत कीजिए भैया, आप ये रुपये लेके भाई माँ की जान बचा लीजिए। चाहिए भैया प्लीज, इस कमीने को मैं समझ लूँ। चाहिए भैया। कौन हो तुम लोग? मैं कौन हूँ और ये लड़की कौन है? इसका जवाब आपको आपका बेटा देगा। अजय, ये सब क्या है? कौन है ये लोग? मुझे नहीं मालूम कौन है ये लोग। मैं नहीं जानता इन दोनों को। झूठ बोलता है ये। सेठ जी, इसने मेरी भतीजी को अपनी वास्ता का शिकार बनाया। पूछिए इससे। ये झूठे डैडी। तो फिर सच क्या है? वो तुम्हारी जुबान को लड़ खड़ा गई। बोलते क्यों नहीं तुम? जिसकी जबान पर पाप का ताला पड़ चुका हो वो भला बोल भी कैसे सकता है? बोलना तो आपको है सेठ जी। क्या चाहते हो? अपनी भतीजी को आपके खानदान की बहू बनाना चाहता हूँ। अगर मैं कहूं कि इस बात को यही खत्म कर दिया जाए तो? नहीं, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी सेठ जी। सोच लो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। भाई जी, लगता है भगवान ने आपके घर बेटी नहीं दी। अगर दी होती तो आप ऐसी ओछी बात नहीं करते। याद रखिए, अगर आपके बेटे ने नगीना की मांग में सिंदूर नहीं भरा तो मैं आपकी जिंदगी में जहर भर दूंगा। चलो नगीना। लगता है तुम्हारा खून बहुत गर्म है बरखुदा। बच के रहिएगा सेठ जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये गर्म खून आपकी शान और शौकत को जलाकर राख कर दे। इनकी बातों में मत आइए डैडी, ये हमें फंसाना चाहते हैं। हट मेरी नजरों से। हाय, ये हार तुम पे बहुत खिल रहा है। हुजूर,
ये हार मैंने अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए बनवाया है। ये क्या बदतमीजी है? आपने दूसरों को हमेशा बदतमीज समझा है। कभी अपने अंदर झांक के देखा तहजीब से कितनी दूर हो गई हैं आप? ये क्या बकवास है आनंद? अगर मैं बकवास कर रहा हूँ तो आप लोगों ने क्या किया? अपनी इस बेटी की शौक की खातिर गंगोत्री को बेच दिया। कौन सा ऐसा इस खानदान की इज्जत पे पहाड़ गिरा दिया है मेरी फूल जैसी बेटी ने? इससे बड़ा पहाड़ और क्या होगा? क्या आपकी बेटी शादी से पहले ही माँ बनने वाली है? पूछिए इससे। आनंद, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। क्यों रे कलमोही, जन्म जली, क्या यही कुकर्म करने के लिए तूने मेरे पेट से जन्म लिया था? काश तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? आज ये दिन तो न देखना पड़ता। बोल बोल, ये किसका काम तेरे पेट में पला? बोल बोल बोल, बता बता दे क्यों नहीं? मैं बताता हूँ। कौन है आप? मैं उस बदनसीब बेटे का बाप हूँ जिसके प्यार को पाप का नाम दिया जा रहा है। लेकिन भूल सिर्फ लड़के या लड़की की नहीं, कसूर दोनों का है। इसलिए सजा भी दोनों को ही मिलनी चाहिए। यानी दोनों की शादी। आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान तो आपको अपने इस भाई का मानना चाहिए जिसने खानदान की इज्जत को अपनी इज्जत समझा और मुझे वक्त से पहले आगाह कर दिया। वरना हो सकता था ये बिटिया शर्म के मारे खुदकुशी कर लेती और आपको और हमें खबर तक न होती। अच्छा लक्ष्मण भाई, अब हर बात को शांति से लीजिए और मुझे आगे। आनंद, मैं हमेशा अपने बड़ेपन का दबाव तुम पे डालता रहा, लेकिन आज मेरी नजरें तुम्हारे सामने झुक गई हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भैया, माफी ही मांगना है तो बड़े भैया से मांगिए, जिन्हें हम सब ने बेसहारा छोड़ दिया। आज उन्हें हमारी जरूरत है। अगर हमने उन्हें अभी सहारा नहीं दिया तो हम सबको भाभी माँ की जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। भैया, क्या हुआ भाभी माँ को? भाभी माँ इस वक्त जिंदगी और मौत के दोराहे पे खड़ी हैं भैया। शायद पद्मा भाभी ने आपको कुछ बताया नहीं। राम भैया भाभी माँ के इलाज के लिए पद्मा भाभी से 5,000 रुपए लेने आए थे, मगर इन्होंने उन रुपयों का हार मंगवा लिया, लेकिन मैं राम भैया को पैसे नहीं दिए। क्या? अब मुझे क्या मालूम था कि उन्हें भाभी के इलाज के लिए रुपयों की इतनी सख्त जरूरत है, वरना मैं उन्हें देना देती। चुप रहो पद्मा, तुमने जानबूझ के नहीं बताया, इसलिए कि रुपए कहीं तुम्हारे हार के बजाय भाभी के इलाज में ना खर्च हो जाए। काश कि मैं तुम्हें कुछ दिन पहले पहचान गया होता, तो आज इस घर के टुकड़े न हुए होते, भैया और भाभी का साया हमारे सर से न हटा होता, और हमारी बेटी इस तरह से गुमराह न हुई होती। इस घर की तबाही का कारण तुम हो पद्मा, तुम। नागिन जिसने इस घर के चैन और सुकून को ढक दिया। ये चाहता है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हम आपस में लौटे ही नहीं हैं? अब वक्त बहुत कम है। कैसे जाओ भाई के पास, जिसे मैंने दुख और तकलीफों के सिवा और कुछ नहीं दिया? क्या कहूं? किन शब्दों में उनसे माफी मांगो जिन्होंने औलाद छोड़कर हमें प्यार दिया? नहीं, वो
वो हमको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने बच्चों की तरह पाला है भैया। उनके रहम का दायरा इतना तंग नहीं हो सकता कि वो हमें माफ नहीं करे। नहीं आनंद, आप चलिए तो भैया। नहीं आनंद, आइए आइए। भैया मुझे छोड़कर नहीं जाता। भैया होश में आइए भैया। होश में आइए। तुम्हारी भाभी क्या हुआ? भाभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचाओ। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी। ऑपरेशन कामयाब हुआ। अब आपको घबराने की कोई बात नहीं, आपकी पत्नी ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम उनसे मिल सकते हैं? अभी नहीं, 2 घंटे बाद उनको होश आ जाएगा, तब आप मिल सकते हैं। ओके? अरे मेरे भाई, लक्ष्मण, मेरे भाई। श्रद्धा, श्रद्धा। श्रद्धा, देखो तो कौन आया है? चलो घर। सब
धरती पर कहीं स्वर्ग है तो अपना घर है, क्योंकि घर आखिर घर है।